अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं मैकेनिक व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी के रिलेटेड। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जैसे बताया था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर कोई बंदा मैकेनिक हो या ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो, वो सऊदी अरेबिया में अपना करियर कैसे बिल्डअप कर सकता है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में पाँच फील्ड्स आती हैं, तो आज हम एक फील्ड की बात करेंगे एसी के बारे में, गाड़ी के एसी के बारे में। उसमें कितना पैसा है, कैसा काम है, अगर आपको काम सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं और किन लोगों के लिए ये एसी का काम बेस्ट है। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले ये 3 चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। सबसे पहले कि एसी का काम सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्री में किस हिसाब से होता है, आपको कितना मुश्किल होता है, कितना ईजी होता है, आप कितने तरीके से इसको बिल्डअप कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप कौन से बंदों को ये काम सीखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नए फ्रेशर को एसी का काम करने के लिए इस हवाले से क्या क्या करना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो ऑलरेडी 1-2 साल से एसी का काम पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये 3 टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले इंट्रो देता हूँ कि गाड़ी के एसी का काम सऊदी अरेबिया में होता गया। सऊदी अरेबिया में 2-3 किस्म का काम होता है एसी के रिलेटेड। सबसे पहला जो काम है जो ज़्यादातर अमूमन लोग करते हैं, क्योंकि उधर हुंडई की या इस किस्म की छोटी गाड़ियाँ आजकल इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिसमें क्या होता है कि आप लोग उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर ख़राब होता है, तो हम लोग या कोई भी काम करने वाला उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर चेंज कर देता है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, उसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपने क्या करना है, कंप्रेसर उठा के बाहर, कंडेंसर उठा के बाहर, उसके बाद बल्ब अगर ख़राब है तो चेंज कर दो, नहीं चेंज करना चेक करो ख़राब अक्सर औक़ात कम ही होता है, बल्ब बहुत कम ख़राब होते हैं। यानी एक्सपेंसिव वाल जिसको वाल बोला जाता है वो बहुत कम ख़राब होते हैं, लेकिन कंडेंसर और कंप्रेसर आराम से चेंज कर देते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें काम क्या करना होता है कि क्लीनिंग करनी होती है। कुछ लोग गैस के ज़रिए करते हैं जो जल्दबाजी में काम करते हैं, यानी जिनको टाइम जिनके पास काफ़ी कस्टमर है, जिनका थोड़ा सा नाम है, जैसे कंपनीज काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं सफाई वाली गैस इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पेट्रोल से या अलग अलग तरीके से उनकी टॉपिक बने होते हैं, वो सफाई करते हैं। सफाई करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसने जिससे काम सीखा होता है उसको वही तरीका अच्छा लगता है। तरीके पे हम बात नहीं करेंगे, सब भी अच्छे होते हैं, तो उसमें ये बहुत इजी काम होता है। दूसरा आता है आल्ट्रेशन का काम। आल्ट्रेशन का काम कदरे थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़े से पैसे भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन होता है, जैसे कि आप अगर नॉर्मल फिटिंग की गाड़ी जिसमें सब कुछ बना होता है, सिर्फ आपने कंप्रेसर खोलना लगाना और बाकी चीज़ें करना, तो उसमें कदरे मजदूरी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम 300 नॉर्मल 300 रियाल लिया जाता है, जिसमें गैस फिल की जाती है, उसमें सफाई की जाती है और गाड़ी में फिटिंग करती है। 300 से 400 लोग लेते हैं, लेकिन 300 ज़्यादा मार्केट में चलता है, जहाँ बड़ी मार्केट है उधर 300 ही चलता है। लेकिन अगर आल्ट्रेशन आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ 100 रियाल का फ़र्क पड़ता है, जिसमें आपको थोड़ी सी टेंशन भी लगती है। आपको उसकी फाउंडेशन बनाने पड़ते हैं, वेल्डिंग कराने पड़ते हैं, थोड़ा 100-150 ज़्यादा बच जाता है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन। जिसमें आप 2 गाड़ियों का काम कर लेते हैं, अगर आराम से फिटिंग करेंगे, दो गाड़ियों का भी आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी निस्बत आपको 1 गाड़ी का काम करना पड़ेगा। आल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको 1 महीने की गारंटी भी देना पड़ती है, क्योंकि आपने खुद सब कुछ फिटिंग किया होता है। लेकिन अगर आप सब कुछ नया सामान लाते हैं तो जिस कंपनी से वो लाता है या तो उसकी गारंटी मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिलती नहीं भी है, कुछ हो जाता है, तो आप ये कहते हैं कि यार ये नया था, हमारी कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो आपको बता दिया कि 2 तरह के काम होते हैं, एक टेंशन वाला, टेंशन में थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, विदाउट टेंशन थोड़े से कम पैसे। हम लोग प्रेफर करते हैं कि बिना टेंशन में उतने पैसे हम डबल कमा लेते हैं, ठीक है। जिसके पास लेबर ज़्यादा होती है, जिसके पास ज़्यादा होता है, जिसके पास पार्ट्स पड़ा होता है, जिसके पास अपना सामान होता है, जो दुबई वगैरह से या आगे पीछे से सेकेंड हैंड लाता है, तो उसको थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है। ये हो गया इसी का काम। उसके बाद आपको बता दें इसमें काफ़ी अच्छे पैसे हैं कि अगर हम थोड़ी सी इसके पैसों के बारे में बात कर लेते हैं। कोई बंदा एसी का काम करता है, जिसको 4 से 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है एसी का काम, चाहे वो किसी कंट्री में, मैं सऊदीया की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुबई, कतर वगैरह सब जगह पे वही हिसाब चलता है। तो चाहे आप रियाद में काम करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, रियाद, जद्दा, दुबई, जिसमें यानी बिग सिटी में आप काम करते हैं, तो आप डेली का मतलब नॉर्मल भी पकड़ के चलेंगे तो 500 आप डेली बेस पे बचत निकाल लेते हैं 8 महीने।
बाकी महीने आपको बता दिया था कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, वो आगे चल के हम बताते हैं। 500 रियाल आप आराम से बचत निकाल लेते हैं डेली बेस पे। फ्राइडे की छुट्टी होती है, लेकिन डेली बेस पे आप 500 रियाल नॉर्मल सा कमा लेते हैं। उसके बाद इसके जब प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर होंगे। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आपको 8 महीने काम करता है तो 4 महीने काम ज़रूर चलता है। इसमें 4 महीने का मतलब है 2 महीने काम ज़रूर चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन 2 महीने बिल्कुल काम नहीं होता, जिसमें आपको लाइटें लगानी पड़ती हैं, इशारे, छोटा मोटा काम चलता रहता है। लेकिन बेसिकली तौर पे अगर बिल्कुल कोरा बंदा है, सिर्फ इसी का ही काम करता है, तो उसको वर्कशॉप बंद करनी पड़ेगी या कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होता। या तो उसको वर्कशॉप बंद करनी पड़ेगी या उसको पाकिस्तान या इंडिया अपने कंट्री में आना पड़ेगा। लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने साल में ही इतने पैसे कमाए होते हैं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये अभी आपने आइडिया लगा लिया होगा, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप इसी का काम करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं या आप काम कर चुके हैं। इसमें हम 2 बात करेंगे। जो लोगों ने अभी आइडिया किया उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर कोई लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसी का, उनको 1 साल 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम करते हुए, तो उनको क्या करना चाहिए भाईजान, बड़ी लेटेस्ट गाड़ियों की यूट्यूब पे वीडियोस देखें। यूट्यूब पे वीडियो देखें, क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में आल्टो है, मारुति है, करोला है, इस तरह किस्म की गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर किसी और वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी आती है तो आपको खोलना, फिटिंग करना, उसकी फिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी आपको काम आता है। तो आप आराम से, मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी जाएँ इतना बड़ा हाथ ना मारें, क्योंकि आपको अरबी नहीं आती, उस कंट्री की ज़ुबान नहीं आती। आपको ज़ुबान सीखने के लिए एक साल कम से कम चाहिए। तो उसके लिए आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ। अरबी सीखने के लिए तो आप किसी अरबी यानी स्पीकर के पास चले जाए, जैसे कि सूरी होते हैं, फ़लस्तीनी है, वो इंसान की कदर भी ज़्यादा करते हैं, सैलरी भी अच्छी देते हैं। पाकिस्तान के पास ना आ जाइए, पाकिस्तान इंडियन के पास ना जाइए, अरबी के पास जाइए। 1 साल आप काम करेंगे, 1 साल के बाद क्या होगा कि आपको इतनी अरबी आ जाएगी कि आप अपना काम रन कर पाएंगे। अरबी का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा अरबी का मतलब ये नहीं होता कि आप इस हिसाब से काम करेंगे कि आपको उस कंट्री की मुकम्मल अरबी आएगी, ऐसा नहीं, आपको काम के रिलेटेड अरबी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक काम। आप अरबी के पास काम करेंगे 1 साल, उसमें अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं। कम से कम उसमें सैलरी कितनी आती है, 1500 से 1800 रियाल, 1500 से 1800 रियाल कम से कम आपको सैलरी बेसिक, क्योंकि आपको हर चीज़ आती है। ठीक है, 1500 से 1800, 2000 भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंस होते हैं, आपको कितना काम आता है, आप कितनी मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। ये हो गया। इसमें क्या होता है कि टाइम टेबल क्या होता है, सुबह 8 बजे से वर्कशॉप स्टार्ट होती है, और इशा के टाइम, इशा कितने बजे भी हो, अजान यानी इशा का टाइम गर्मियों में 9 बजे इशा होती है, सर्दियों में 7 बजे होती है। उस हिसाब से टाइम कवर अप होता है। ठीक है, जिस हिसाब से अजानों का टाइम होता है उस हिसाब से ये काम चलता है। अगर आप नए हैं, 1500 से यानी आप काम कर चुके हैं, 1500 से 1800 रियाल आपको सैलरी आराम से मिल सकती है। उसके बाद आपका दूसरा क्या होगा कि आप 1 साल काम करने के बाद उसको छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, हाफ पे चले जाएंगे किसी वर्कशॉप वाले के पास कि हाफ पे, जिसमें क्या होगा कि पार्ट्स के आप पैसे निकालेंगे, उसके बाद हाफ पे यानी आधी कीमत जो लेबर करेंगे उसकी आधी मालिक को दे देंगे, आधी आप ले लेंगे। आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप किराए से बचेंगे, लॉस से बचेंगे। कई दफ़ा लॉस भी हो जाता है, क्योंकि कुछ मसले मसाइल भी चल जाते हैं, क्योंकि किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, आपको कहीं आइडिया नहीं होता, कुछ मसला हो जाता है, कोई नुकसान भी हो जाता है, जिससे क्या होगा आप लॉस से बच सकते हैं। आपको पेमेंट में हाफ करना है, आपको किराया बच जाता है। अगर आप टोटली एक सालाना हिसाब से बात करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि मिसाल के तौर पर अगर अप्रॉक्सीमेटली आप 50,000 रियाल कमा रहे हैं तो हाफ पे आप कितने कमाएंगे, 30, लेकिन आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको 10,000 का ही नुकसान होगा, लॉस होगा। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेफर यही है कि आप 1-2 साल हाफ पे काम करें, जिसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आप काम किसी से पूछ भी सकते हैं, कोई लॉस भी हो गया तो आपका ऑनर आपके यानी लॉस भी आपके साथ होगा, फ़ायदे में भी आपके साथ होगा। ये हो गया। अभी हम जो फ्रेशर लोग हैं जिन्होंने अभी ही सोचा है कि हम इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे, इसमें अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो क्या करना है, आपने क्या करना है भाईजान, सीधे चले जाना है किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास, क्योंकि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई इसी का काम ज़रूर करता होगा। आपने उसके पास चले जाना है, आंखें बंद करनी है, काम करते रहना है। काम कैसे करना है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी काम हो आप खुद हाथ से करें।
आप खुद हाथ से करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आप आराम से कर पाएंगे। इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान रखने वाली बात है। एक, आपको फिटिंग आनी चाहिए, बम्पर खोलना, स्क्रू खोलना, चाबियों का पता होना चाहिए, ये चीज़ें। दूसरी चीज़, आपको गैस फिल करनी आनी चाहिए, सफाई करनी आनी चाहिए। बस इतना सा काम होगा तो आप भी 1500 से 1800 रियाल के कारीगर हो सकते हैं। और बिल्कुल अगर कोई फ्रेशर है, बिल्कुल जिसने वीज़ा ले लिया है या आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी के पास चले जाएं जो आपकी फील्ड में आपके करीबी पड़ता है, जिसके साथ अक्सर औक़ात किसी ना किसी के थोड़े बहुत तो तल्लुक होते हैं। जो वीडियोस देख रहे हैं उनके थोड़े बहुत तल्लुकात तो बन ही जाते हैं। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं, आपको भी 1000 से 1200-1300 फ्रेशर को भी सैलरी सऊदी अरेबिया मिल जाती है। सऊदी अरेबिया में एक जो अच्छी चीज़ है, या अरब कंट्री में एक अच्छी चीज़ है कि आपको काम सीखने के भी पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान में आपको काम सीखने के पैसे देने हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्री में आपको काम सीखने के पैसे मिलते हैं। कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, आपका जेब भर चल जाता है। अगर 1000 रियाल भी मिलता है पाकिस्तान में, 4400 रियाल बन जाता है आराम से, कोई इसमें मसला नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान में आप जो काम सीखना चाहते हैं उसने क्या करना है, पैसे नहीं देने, किसी ऐसी वर्कशॉप में चले जाना है जहाँ से आप आराम से फिटिंग करेंगे। आपने ये नहीं बोलना मैंने सर जी उस्ताद जी आपका शिगिर्द पढ़ना है, आपके पास काम करना है। वो जो काम करेगा आपके सामने काम करे, आपको आइडिया होता रहेगा। आपका काम है, वो एक उस्ताद है, मैं काम सिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपका काम है कि इससे काम लेना, मतलब वो एक मिसाल थी कि खाना पड़े तो चांटा भी खाओ। तो अगर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आपको मजबूरी में हर काम आपने ये समझना है कि मैं नौकर हूँ, वो मेरा मालिक है। अगर उस्ताद है फिर भी वो मालिक है, आप नौकर हैं। जब नौकर बनेंगे तब आप काम सीखेंगे। आप ये समझिएगा कि जो उस्ताद है मेरा बाप है, उसको मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना। जब ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी, आप उसको कोई काम नहीं करने देंगे। तो जब काम नहीं करने देंगे तो जो काम आप अपने हाथों से कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज़ें को बता दूँ, ये काम है हौसले का। कभी भी आप काम किसी के पास सीखने जाते हैं तो अगर वो काम नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में 5 दिन में लड़ के आ जाना। ये पाकिस्तान में सबसे बुरी बात मैंने लोगों की देखी है। नहीं सिखा रहा कोई बात नहीं, आप देख तो रहे हैं ना, काम करने देख तो रहे हैं, आपसे काम तो करवा रहा है, फ्री तो नहीं बिठा रहा ना, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपके एक दिन में तो आपके मुंह में नहीं आ जाना ना सब कुछ। टाइम, हौसला रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उसमें हम बात करेंगे अल्टरनेटर और सल्फ के बारे में, जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में, कितनी अर्निंग है, क्या है। फिर वीडियो सबके बाद जब हम 5 चीज़ों की बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि वीज़ा कैसे और क्या करना है आपने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।